बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुशामदीद। ये आवाज़ सुने ज़रा। इतने ही क्रंची और क्रिस्पी रोल्स बनाएंगे आज हम इस वीडियो में, और किस तरह से आप इतने क्रंची क्रिस्पी रोल्स बना सकते हैं बिल्कुल कम वक्त में। और जी इस वीडियो में आपको तमाम टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी कि किस तरह से आप समोसा पट्टी रोल पट्टी को बना के फ्रीज कर सकते हैं और किस तरह से इनको फ्राई कर सकते हैं, इतना फ्राई के आपके रोल जो है वो अंदर तक पक जाएं। सबसे पहले जी हमने डो तैयार करनी है। डो के लिए हमने ले लिया है जी 1 कटोरी मैदा। मैदे में हमने नमक ऐड किया है, साथ में जी हमने इसमें जीरा या अजवाइन दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको मुयस्सर हो। उसके बाद जी आप इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दीजिएगा और अच्छी तरह से ऑयल को मिक्स करना है। इस तरह इतना मिक्स करना है कि तरह से गुठली जो है वो बन जाए। आप मुट्ठी दबाएं और इस तरह से आटा जो है मैदा वो जुड़ जाए। तो इस तरह से आपकी परफेक्शन का पता चल जाता है कि आपकी डो जो है वो परफेक्ट और अच्छी बनेगी। थोड़ा सा ऑयल या घी इसमें ऐड कर दें तो बड़ा क्रंची सा डो जो है वो बन जाता है। तो अच्छी तरह से जी आपने फिर इसमें हल्का सा पानी ऐड करना है। ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, एक ही दफा पानी ऐड करना है, इतना कि आपका आटा जो है वो कंबाइंड हो सके। अच्छी तरह से आपने हथेलियों के साथ इसको मल लेना है और हथेलियों के साथ मला के इसको गूंदना है। आम रवायती आटे की तरह नहीं गूंदना। जब इस तरह से डो आपकी तैयार हो जाएगी फिर आपने इसको एक कपड़े में लपेट लेना है, चाहे वो वेट हो या जी खुश्क हो। अच्छी तरह से आपने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है और आधे घंटे के बाद आपने जी कपड़े से आटा दोबारा निकालना है डो का, और डो को फिर दोबारा से रिफ्रेश करना है। दोबारा से रिफ्रेश किस तरह से करेंगे, दोबारा से आप इसको 1 2 3 दफा मल के गूंदेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगी। फिर आप ये पट्टियां जो है वो बेल लीजिएगा। तो इस तरह से जी आप समोसा पट्टी और रोल पट्टी एक ही डो में तैयार कर सकते हैं। और जब भी आपने ये पट्टियां बेलनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि ज्यादा मोटी पट्टियां आपने नहीं बेलनी। इससे ये होगा कि आपके समोसे या जो आपके रोल हैं तो वो अच्छे और क्रंची क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने जी बारीक पतली सी जो रोटियां हैं वो बेलनी है पट्टियों के लिए, समोसा पट्टी और रोल पट्टी के लिए। तो अब हम जी जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। रोल के लिए हमने यहाँ पे बॉयल आलू लिए हैं। तो 2025 का जो रमजान है उसमें ये मजेदार भी रेसिपीज जो है उनको जरूर ट्राई कीजिएगा। हमने यहाँ पे जी आलू जो है वो बॉयल कर लिए थे। इस तरह से काट के छील के आलू जल्दी बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद जी हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। इसमें हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और जी कुटा हुआ गरम मसाला, जीरा भी इसमें ऐड किया है और खुश्क धनिया जो है कुटा हुआ वो भी ऐड किया है। तो मसाला तैयार करने के बाद अब हम जी बैटर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है। मैदे में हमने हल्का सा पानी ऐड किया है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसका अमीबा सा बना लेंगे जो कि हमारे रोल फिलिंग के लिए काफी कारआमद साबित होगा। और यहाँ पे जी हमने पट्टियां जो थी फ्रीज करके रखी हुई थी तो उनको आपने जी घंटा आधा घंटा पहले फ्रीजर से निकाल के रख लेना है ताकि वो टूटे चिपके ना, क्योंकि वो अकड़ जाती हैं। जब भी आप पट्टियां फ्रीज करेंगे तो वो सख्त हो जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी। तो उनको घंटे 2 घंटे पहले निकाल के रख दे ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट सी नरम सी हो जाए, अपनी असली हालत में आ जाए। ये वाली जो पट्टियां थी जी हमने फ्रीज करके रखी हुई थी और आज हम इन्हीं से रोल बनाएंगे। तो आपको ये भी बताते चलें कि फ्रीज की हुई पट्टियों से आप किस तरह से क्रंची से मजेदार से रोल जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से जी आपने रोल के लिए फिलिंग जो है वो रख देनी है और जो बैटर आपने तैयार किया होगा थिक सा बैटर आपने तैयार करना है, गाढ़ा सा ज्यादा पतला बैटर आपने तैयार नहीं करना मैदे और पानी का। तो यहाँ पे उसको साथ आपने इसकी फिलिंग कर देनी है। और ये रहा जी हमारा दूसरा तरीका रोल का। आप ज्यादा बड़े रोल नहीं पसंद करते तो आप जी जो समोसा पट्टी जो रोल पट्टी आपने बनाई है उसके दरमियान में आप छुरी के साथ एक क्रॉस लगाएं और उसको डबल पीसेस में कर लें। जब उसके 2 पीस हो जाएंगे तो एक पीस को इस तरह से आप फिल करके छोटे रोल्स भी बना सकते हैं। छोटे तो नहीं है लेकिन वो दरमियाने साइज के होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे। उसके बाद जी आपने ऑयल जो है वो गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे आपका फ्लेम जो है मीडियम हो, हाई फ्लेम ना हो ना ही ज्यादा लो हो। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो तो आपने उसमें जो रोल जो है वो ऐड कर देने हैं और इस तरह से जी आपने इनको दरमियानी आंच पे अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए। डीप फ्राई होंगे, अंदर तक फ्राई होंगे तो अंदर तक जो डो है, जो मैदा है, जो पट्टी है, जो कि अक्सर रोल टूटते हैं तो उनमें व्हाइट सी नजर आती है, तो वो आपको नजर नहीं आएगी। जितनी पट्टी आपकी जी होगी पतली बारीक सी उतने ही क्रंची और क्रिस्पी रोल जो हैं वो आपके बनेंगे। तो इनके ऊपर जो मैं इस तरह से गरम ऑयल ऐड कर रही हूँ, नाविन डाल रही हूँ, वो इसलिए कि जब आप इनके ऊपर गरम गरम ऑयल इस तरह से छिड़काव करेंगे कढ़ाई के अंदर तो एकदम इनके अंदर बबल्स बनेंगे और वो आपको कमर्शियल लुक देंगे। जैसे कि ये देखें आपको बबल्स इनके अंदर नजर आ रहे हैं। तो अभी आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।